आप सभी को हिंदू धर्म के सबसे बड़े महापर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि जिस घर के दहलीज पर दीपक जलता है वहां मां लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी दीपावली की सुबह के समय में दहलीज पूजन की सही विधि क्या होगी, पूजन के नियम क्या है और वो खास तरीका जिससे कि मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाएगी। तो देखिए, दिवाली के दिन हमें दहलीज पूजन कैसे करना चाहिए, इसकी सबसे सरल और पारंपरिक विधि आपको बताती हूँ। ये दहलीज पूजन सुबह के समय में किया जाता है और सूर्य उदय होने से पहले हमें दहलीज का पूजन करना होता है। दहलीज पूजन करने से पहले हमें उस जगह को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, पोछा वगैरह लगा के एकदम स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद ये जो पूजा है वो आपके घर के मुख्य द्वार पर होती है, जो मेन गेट है जहां से आप एंट्री करते हैं, उस जगह पर इस दहलीज पूजन को किया जाता है। अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो जहां से आपके फ्लैट की एंट्री होती है उसके मुख्य दरवाजे पर ये दहलीज पूजन किया जाएगा और ये बाहर की तरफ, दरवाजे के बाहर की तरफ ही हमें इस पूजन को करना होता है। मुख्य द्वार के बाहर में पहले से आप अच्छे तरीके से सफाई कर लें, इसके बाद में अच्छे से इसको लीपना होगा। आप चाहे तो गेरू या हल्दी या फिर गाय के गोबर से भी इस जगह को अच्छी तरीके से लीप लीजिएगा। वैसे तो गाय का गोबर सबसे शुद्ध होता है, लेकिन अगर आप गाय के गोबर से ना लीप पाए तो आप हल्दी या फिर गेरू से या मिट्टी से भी लीप सकते हैं। तो इस तरीके से हम लीप देंगे। देखिए, कहा जाता है कि जिस घर की दहलीज सबसे सुंदर होती है उस घर में माँ लक्ष्मी सबसे पहले प्रवेश करती है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि दिवाली के दिन सुबह सुबह लक्ष्मी माता भ्रमण के लिए निकलती है और जो भी द्वार सबसे सुंदर लगता है उसमें प्रवेश कर जाती हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि सभी घरों के बाहर के जो दरवाजे होते हैं वो बहुत ही सुंदराई से उन्हें सजाया जाता है, बांदरवाल वगैरह लगाई जाती है, दहलीज पूजन, रंगोली इत्यादि बनाई जाती है ताकि माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर सके। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से लीपने के बाद में फिर हम इसके ऊपर में हल्दी से कोई डिजाइन बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से जो है डिजाइन बना रही हूँ। आपको जो भी डिजाइन आता हो आप वो बना सकते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा में हल्दी को बहुत ही महत्व दिया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हल्दी जो है वो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो ऐसी चीजें जो पति को प्रिय हो वो पत्नी को तो जरूर ही प्रिय होंगी और ये बहुत ही शुभ भी मानी जाती है। तो देखिए, जहाँ पर भगवान विष्णु जाएंगे वहाँ पीछे पीछे उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी जरूर ही आएंगी। तो इस प्रकार से हम जो है हल्दी का इस्तेमाल जरूर ही करेंगे। आप हल्दी से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। मैं बहुत सिंपल सी यहाँ पर डिजाइन बना रही हूँ। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सारी डिजाइन बना ली है और अब हम यहाँ पर दहलीज पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है वो है माँ लक्ष्मी जी के चरण बनाना। तो इसके लिए मेरे पास में ये एक चलनी है जिससे कि मैं हल्दी की मदद से यहाँ पर माँ लक्ष्मी के चरण बनाऊंगी और इसी के बीच में स्वास्तिक भी बना हुआ है जो कि सबसे ज्यादा शुभ चिन्ह माना जाता है हमारे हिंदू धर्म के लिए। तो इस प्रकार से मैं यहाँ हल्दी की मदद से और इस चलनी की मदद से रंगोली के रूप में माँ लक्ष्मी के चरणों को बना दूंगी। देखिए, अगर आप ना बना पाए तो मार्केट में बने बनाए माँ लक्ष्मी जी के चरण भी मिलते हैं, आप उन स्टिकर्स को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर आपके पास में चलनी नहीं है तो भी आप बड़े ही आराम से अपने हाथ से भी माँ लक्ष्मी के चरणों को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी की मदद से लक्ष्मी जी के चरण बना दिए हैं और देखिए, बहुत ज्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, जैसा भी आपसे चरण बन जाए आप बना दीजिएगा। मेरे पास में छलनी है तो मैंने रंगोली से बना दी, आप हाथ से बना लीजिएगा। इस प्रकार से जो हमारी ये डिजाइन है, ये देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर निकल कर आई है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं फिर से कहती हूँ, आप मार्केट से बने बनाए स्टिकर्स भी लाकर यहाँ पर चिपका सकते हैं। और इसके बाद में अब हम गेहूं या फिर चावल का आसन देते हुए दीपक जलाएंगे। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा, दीपावली की सुबह के समय माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती है और उस समय जिसके घर की दहलीज के सामने दीपक जलता हुआ दिखाई देता है, जो दहलीज है सुंदर दिखाई देती है, उस घर में माँ लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती है। तो ये काम आप जरूर ही कर लीजिएगा। कई लोग तो धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिनों तक लगातार इसी तरीके से दहलीज पूजन करते हैं और कई घरों में आज भी
हर रोज दहलीज पूजन किया जाता है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। लेकिन आज की इस भागम भाग जिंदगी में आप रोज ना भी कर पाए तो कम से कम दहलीज पूजन दिवाली के दिन जरूर ही कीजिएगा। गेरू ना हो तो हल्दी से आप कर लीजिएगा। डिजाइन बनाना ना आता हो तो मार्केट से बनी बनाई आप जो है चरण पादुकाएं जो होती है माता लक्ष्मी की, उन्हें लाकर स्टिकर के रूप में जरूर लगाइएगा। माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में निश्चित रूप से होगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चौकी कब हटाएं, कैसे हटाएं, झाड़ू पूजन और पोटली कैसे बनाएं, संपूर्ण वीडियोस मेरे चैनल पर आ चुकी है। तो एक बार निवेदन है आपसे कि मेरे चैनल में विजिट करके जरूर ही देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करके मेरी मदद जरूर ही कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज्ञा चाहूंगी। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।